नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग कुछ आप सभी के बीच में बात करेंगे, जो आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का हमारे पास कमेंट ऐसा आता है कि बोलते हैं लोग, गुरुजी आप क्लास कब चालू करते हैं? ऑनलाइन या ऑफलाइन हम लोग क्लास करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कमेंट ये रहता है, एसएमडी का कुछ जानकारी दीजिए, उसके बारे में बताइए। अब रह गई बात ऑनलाइन की। अब ऑनलाइन मैं क्लास करूं तो जो बात यहाँ बता रहा हूँ, जो सिस्टम यहाँ बता रहा हूँ, वही सिस्टम आपको वहाँ भी बताऊंगा। लेकिन हमारा भी समय का कुछ पाबंदी है। उस समय में हम वीडियो जो बनाते हैं आप लोगों के बीच में यूट्यूब पर शेयर कर देते हैं, आप लोग वहाँ से देख करके सीखते हैं। यदि मैं क्लास लेना चालू करूँ तो उसके लिए समय एक निर्धारित करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। उस समय आप लोगों को फिर हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा, फिर बात करेंगे, समझेंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारा टाइम वहाँ बच जाएगा। इस तरह क्या है, हम जब फ्री रहता हूँ, जब हमारा खाली समय रहता है, उस समय आप लोगों को वीडियो बना करके देता हूँ। जो बात मैं यहाँ से बता रहा हूँ वही बात ऑफलाइन ऑनलाइन में भी बताएंगे। वहाँ तो कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। यदि आप सब हमारा सारा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो निश्चित आप इस चीज को समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कैसे रिपेयर करना है, कैसे बनाना है। यहाँ से सारी बातें समझ में आएगी, क्योंकि मैं एक एक बात को ओपनली खोलकर खुला शब्दों में बताता हूँ, ताकि आम से आम और खास से खास आदमियों के समझ में आ जाए, जिसको दिक्कत नहीं हो। और रह गई एसएमडी की बात, तो एसएमडी का भी मैं चालू करने वाला हूं, जो उसमें रेजिस्टेंस से लेके जीनर से लेकर के और ट्रांजिस्टर, पीएफ, कंडेंसर सारा मैं बताने वाला हूं एक एक करके। तो उसके लिए एक बुक आप लोग बनाइए और उस पर लिखते जाइए, वहाँ यहाँ से सारी बात समझ में आ जाएगी। इसका भी मैं चालू कर देता हूँ बहुत जल्दी ही। दूसरा रह गई बात, हमारे वीडियो पर कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर जी आप हिंदी में ही बताइए, इंग्लिश में मत बोलिए। मैं इंग्लिश में बोलता नहीं हूँ, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, और हमको इंग्लिश आता भी नहीं है। आप लोग इसके टेंशन में नहीं रहें, क्योंकि वहाँ इंग्लिश में जो भाषण चालू हो जाता है वो कैसे चालू होता है, वो गूगल का सिस्टम है, वो गूगल ने वैसा कर दिया है तो चालू हो जाता है। आप उसमें ऑप्शन रहता है, आप हिंदी में करके भी देख सकते हैं। क्योंकि जो वीडियो यूट्यूब पर है तो केवल अपने ही देश में नहीं है, अपने इंडिया में नहीं है, अपने हिंदुस्तान में नहीं है, ये सारे कंट्री में जाता है। तो वहाँ के लोग जो उस पर मांग किए होंगे यूट्यूब से, तो वो लोग ने क्या किया है, उसको कन्वर्ट कर देता है इंग्लिश में, तो वहाँ इंग्लिश में चालू हो जाता है, तो वो लोग समझ जाते हैं वहाँ से। तो ये यूट्यूब वाले, गूगल वाले किए हैं, हमने कुछ नहीं किया है। अब उसको आपको जो ऐसा इंग्लिश में आने लगता है तो हिंदी में भी हो सकता है, मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। जैसे आप लोग यूट्यूब चालू करते हैं, जब वीडियो चलने लगता है तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें प्ले रहता है, रिवर्स रहता है, फॉरवर्ड रहता है। तो आप उसको नहीं छूना है, आपको जो चलता है उसी स्क्रीन पर उंगली से टच करेंगे तो राइट साइड में जैसे सेटिंग का निशान रहता है, सेटिंग का निशान इस प्रकार जाली जाली रहता है, उसी पर आ जाता है, उसको आप टच कीजिए। जब टच करेंगे तो नीचे ऑप्शन लिख के आ जाएगा ऑडियो ट्रैक। जो फिर ऑडियो ट्रैक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ दो भाषा सिलेक्ट करने के लिए आता है, इंग्लिश और हिंदी। यदि इंग्लिश में चालू हो गया है वीडियो तो हिंदी को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर ये वीडियो हिंदी में चालू हो जाएगा।
तो इस तरह आप कर सकते हैं। और जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वहाँ वही सिस्टम है, उसको क्लिक करेंगे सेटिंग वाले निशान पर तो वही ऑडियो ट्रैक बन करके आएगा, उसको क्लिक करते हैं तो हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, वो इंग्लिश में कर देंगे तो इंग्लिश में चालू हो जाता है। इस प्रकार वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था तो मैं सोचा इस वीडियो में ये भी बता दूं। और दूसरी बात यह है, कुछ लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब हम कर नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो निराश और निगेटिविटी में नहीं जाना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि आदमी जो चाहे वो कर सकता है, आदमी से बड़ा कुछ है नहीं। इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको माइंड को एकत्रित करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। आप लोग सब कर सकते हैं, करने की इच्छा को बुलंद करना पड़ेगा और किसी काम को बोझ बना करके नहीं करना है, इंजॉय करके करना है, हल्का हो करके करना है। दिमाग में कोई ऐसा टेंशन लेकर के किसी काम पर करने नहीं बैठना है, कुछ इधर उधर का बात लेकर के उस माइंड में को अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। जितना इंजॉय करेंगे उतना ही बेहतरीन काम होता जाएगा। आप काम करते समय भी गुनगुनाते रहिए, करते रहिए। कोई ऐसा बोझ बना करके जब हम ले करके जब बैठ जाते हैं तो वही काम में डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि काम हम यहाँ करते हैं, दिमाग कहीं और रहता है, तो उस पीरियड में फॉल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और फॉल्ट निकालना यदि सिस्टम द्वारा आप चल रहे हैं, हर एक चीज़ की नॉलेज है, समझिए आपको मीटर का नॉलेज हो गया, आपको मालूम है कि सेट बंद है तो कहाँ से हमको चेक करना है। यदि पूरा सेट आपके पास ऑफ होके आ रहा है तो क्या करेंगे, जो हम टॉप अपने बोर्ड में डालते हैं उस वायर को पहले चेक करेंगे वहाँ तक सप्लाई जा रहा है कि नहीं, फ्यूज चेक करेंगे, वहाँ से ट्रांसफार्मर पर की प्राइमरी पर सप्लाई जा रहा है नहीं वो चेक करेंगे, वहाँ से सेकेंडरी से जो आउट होगा उसके आगे क्या क्या लगे हैं उधर बढ़ेंगे, इतना दूर में कुछ मिलता है, फिर वहाँ यहाँ सही है तो इधर होगा। इस तरह करके मेन सप्लाई तक हमको पहुँच जाना है। उसके बाद मीटर की जानकारी है, क्या शॉर्टिंग है, क्या शॉर्ट हो रहा है, कहाँ वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है, कौन सा सिस्टम में फॉल्ट आ रहा है। यदि ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आए तो आप बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबका सिस्टम एक ही रहता है। और देखा जाए तो एक प्रकार से हम समझे तो आसान भी है। यही तो 5 पार्ट जो उसमें लगे हुए हैं उसी पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक रन कर रहा है। और दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो इससे नहीं बन पाता है इलेक्ट्रॉनिक संबंधी। यही रेजिस्टेंस, कंडेंसर, पीएफ, ट्रांजिस्टर, आईसी, डायोड, यही सब मिला करके बना हुआ है। इसी पर हर एक पार्ट पुर्जा उसका बन रहे हैं, चल रहे हैं और कार्य हो रहा है इतना ही पार्ट में। तो इसको हम समझते हैं और उस पर अच्छी तरह से वर्क करते हैं तो समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर बात, ये इलेक्ट्रॉनिक में कुछ हम लोगों के ऐसे फॉल्ट आते हैं जो दिखते नहीं हैं। अच्छा, जो दिखते नहीं हैं उसको ही हम करें तो हमारा तो कॉलर टाइट होगा ही होगा। जो दिखता है उसको सब लोग कर ले जाते हैं तो वो कौन सी बहादुरी है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक में ये बेनिफिट है कि उसमें दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों को दिखता है। क्यों? हमारे पास मीटर रहता है, उसका सिस्टम रहता है, तो हम सभी को दिखता है, बाकी लोगों को कुछ भी दिखता नहीं है। और जो दिखता नहीं है उसको रिपेयर करना तो कठिन है ही है। जैसे आप समझिए इलेक्ट्रिक संबंधी हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, दिखता है मोटर नहीं चल रहा है, जल गया है, वायर टूट गया है, ये फट गया है, दिखता है, उसको डालते हैं वहाँ से चालू हो जाता है। कुछ वायरिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं वायर कहाँ कटा है, पीटा है। इस तरह कुछ ऐसे काम रहते हैं जो दिखते हैं।
अपने लाइन में क्या है, कोई आईसी अंदर अंदर डिस्टर्ब हो जाएगी या एकदम सेफ दिखेगी, हम लोगों को मालूम नहीं गिरेगा। तो वो मालूम करने के लिए उसके सिस्टम में हमको जाना है कि उसका आईसी का सप्लाई पिन कौन है, उस पर सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है तो आउट किधर से कराया है, आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं सप्लाई पहुंच रहा है तो किस कारण से नहीं पहुंच रहा है, तो आगे हम ढूंढेंगे तो उसको सप्लाई देने के लिए क्या इसी पार्ट में से कुछ लगा होगा, वो पार्ट डैमेज होगा, कटा होगा, जला होगा। जब हम मीटर की जानकारी रखते हैं तो चेक करते हुए पहुंचेंगे तो उस आईसी को वोल्टेज हमने दे दिया, वोल्टेज पहुंचने के बाद भी आईसी ऑन नहीं हो रही है, तो हम सब समझ सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं कि वो आईसी डैमेज है, अब दूसरा हम डालें। कभी कभी आईसी ऐसे फेल होती है कि जिस पिन पर उसको पावर नहीं देना चाहिए, जहां सिग्नल देना चाहिए, जहां पल्स निकलना चाहिए, वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव को सप्लाई आ जाता है। उस पीरियड में समझ सकते हैं कि वो आईसी खराब है। इसलिए मैं बोलता हूं कि घबराना नहीं है, थकना नहीं है, निराश नहीं होना है। कामयाब होने के लिए कोई ना कोई धक्का देने वाला चाहिए, आपकी दिमाग को पॉजिटिविटी से भरा रहे कोई आदमी आपको मिल जाए तो आपको कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊं, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुने होंगे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिसने बल्ब तैयार किया 1880 में, जो उसके उजाले में हम लोग हैं। उनकी स्टोरी आप लोग सुने होंगे, यदि नहीं सुने होंगे तो मैं पढ़ा था कहीं, छोटा सा बता देता हूं, उससे आप लोगों को दिमाग को बहुत पॉजिटिविटी एनर्जी मिलेगा। उसको आज आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए। हमने नाम क्या बताया? थॉमस अल्वा एडिसन, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। वो बचपन से ही मंद बुद्धि थे। मंद बुद्धि समझ रहे हैं, दिमाग तेज नहीं था, ऐसा बचपन से ही। उनको स्कूल में एडमिशन कराया गया। जब वो पढ़ने के लिए जाने लगे तो टीचर ने समझ गया ये मंद बुद्धि हैं, ये पढ़ नहीं पाएंगे। तो टीचर ने क्या किया, उनके पेरेंट्स को एक दिन बुलाए, यानी गार्जियन को। और अमेरिका में होता क्या है, ऐसा रहता है कि जो भी बात आपको कहना है तो ऐसे मुजबानी बोल नहीं देना है, उसको लिखित देना पड़ता है। तो उन्होंने एक चिट्ठी बनाया छोटा सा और लिख करके पेरेंट्स को देने के लिए बुलाए और वो चिट्ठी दे दिए। और चिट्ठी पर लिखा हुआ क्या था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, इसको हम पढ़ा नहीं पाएंगे। और वो बच्चे को लेने के लिए किसने आया? तो एडिसन की मम्मी, उनकी माँ स्कूल पे आई, चिट्ठी हाथ में मिला, चिट्ठी पढ़ी और ले ली और बच्चे की बाह पकड़ी, लेकर के निकल चली। रास्ते में जाते समय बच्चा ने पूछा, थॉमस अल्वा एडिसन ने पूछे, यानी बच्चा मैं बोल रहा हूं क्योंकि उस समय की बात है। वो बच्चा ने पूछा कि माँ, इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? तो माता ने 2 मिनट रुका, उसके बाद जवाब दिया कि बच्चा, बेटा इस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि आपका दिमाग इतना तेज है कि वो टीचर आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। यानी ऐसा लिखा हुआ है, टीचर ने लिखे हैं कि आपके बच्चे का दिमाग इतना तेज है कि मैं यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा इनको। अब उस बच्चे के दिमाग में क्या बैठा कि हमारा दिमाग इतना तेज है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये बात किसने भरा? वो मां ने भर दिया दिमाग में, उसके यही बात भर गया। बच्चा घर पे गया और अपना रिहर्सल चालू किया, प्रैक्टिस चालू किया, प्रैक्टिकल चालू किया बल्ब बनाने के लिए। करीबन बल्ब बनाते समय 1000 बार उन्होंने फेल हुआ।
और 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बन के तैयार हो गया। जब उजाला हो गया तो मीडिया वाले आए, सब उनका नाम हुआ, उनको क्या क्या स्वागत हुआ। उसी उजाले में आज पूरा दुनिया है। तो सबसे पहले बल्ब किसने बनाया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने, वही इस पर रिसर्च किए थे। यानी वो हर बार बिगड़ जाता था तो उससे वो घबराते नहीं थे। उनके दिमाग में क्या बैठा था कि हमारा तो दिमाग बहुत तेज है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बनाते बनाते लास्ट में बल्ब तैयार हो गया। बल्ब तैयार हो गया, कहानी उनकी बन गई, नाम हो गया, रोशन हो गया, उनका इतिहास बन गया, जो उसकी चर्चा आज भी हम लोग करते हैं। और कुछ समय गुजरा, कुछ दिन बीता, उम्र ढलते गया, मम्मी उनकी इस दुनिया में नहीं रही, इस दुनिया से चली गई। उसके बाद एडिसन अपना स्टोर रूम साफ कराने के लिए लगे और साफ सफाई कराने लगे। तो वहाँ एक पेटी मिला, एक बक्सा मिला, और उस बक्से में वही चिट्ठी मिल गया जो उस समय उनके माँ को मिला था। चिट्ठी को पढ़े और देखे तो उस पर क्या लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, जो हम इसको पढ़ा नहीं पाएंगे, आप लेके जाओ। उस समय उनको ऐसा लगा कि मेरी कामयाबी में मेरी माँ का कितना रोल है, कितना आदा है, जो उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचा दी, एक शब्द बोल करके कि आप बहुत तेज दिमाग के हो, वो लोग आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए आप, ये स्कूल आपके काम का नहीं है, आप चलो। इतना ही शब्द भर देने से थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिकी वैज्ञानिक बने, उनका इतिहास बन गया। तो ये शब्द भरा कौन? उसकी माँ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ और आप लोगों की दिमाग में ऊर्जा भरने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि निराश नहीं होना है। आप सब काम कर सकते हैं और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉनिक से आप हट जाइए। एक छोटा सा भी काम कर रहे हैं, एक रेड़ी ठेला भी लगा रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, उसको भी दिल से करें, लगन से करें, एक सिस्टम से करें, उसमें भी मजबूती के साथ में कामयाबी मिलता है। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत परिस्थिति से मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन मैं भी कभी हार नहीं माना हूँ। मैं क्या किया हूँ वो मेरा दिल जानता है, लेकिन हासिल करके रहा हूँ और आज भी पढ़ता रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, आप लोगों के बीच में आता हूँ और सीखता रहता हूँ। इसी पर मनोरंजन कर लेते हैं। किसी गाने को मैं सुना था, अरे प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को बताने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा आजा आजा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।